Hello students, let's see the question. So the question is, the matrix of which cell organelle has single circular DNA molecule, a few 70s ribosomes and component required for protein synthesis and aerobic respiration. पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें जो उनके मैट्रिक्स है उसमें सिंगल एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, कुछ 70s राइबोसोम्स हैं एंड कुछ कंपोनेंट जो है जो कि रिक्वायर्ड है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो ये वाला हमें पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन दिया हुआ है, तो ये जो है ये फीचर्स इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ऐसे एक आउटर मेम्ब्रेन है, देन जो इनर मेम्ब्रेन है ऐसे फोल्डिंग फॉर्म करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। तो ये जो दो मेम्ब्रेन है इनके बीच की स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, और ये जो अंदर है इसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर अगर हम देखें तो सिंगल ये जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है ये प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ राइबोसोम्स हैं, 70s राइबोसोम्स। तो यहाँ पे 70s राइबोसोम्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो होता है यहाँ पे एंजाइम्स है जो कि रिक्वायर्ड है किसके लिए, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन तो उसके लिए इन्वॉल्व है वहाँ पे। तो अगर हम देखें इनमें से जो है कौन सा होगा, ये माइटोकॉन्ड्रियन, ये करेक्ट होगा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में जो है एरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ तो नहीं हो रहा। गोल्जी बॉडी जो है ये भी गलत दिया हुआ है क्योंकि उसमें तो डीएनए नहीं है, ये जो फीचर्स है उसका नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी गलत दिया हुआ है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें भी अगर हम देखें डीएनए नहीं होता, नहीं 70s राइबोसोम। उसके ऊपर अगर हम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यूकैरियोट्स में हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे जो 80s राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होगा। तो ये वाला जो है ये तो गलत दिया हुआ है यहाँ पे। करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।